हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि कितने फॉर्मूले हैं और कैसे डिराइव करे जाते हैं। याद नहीं करने आपने, और डिराइव करने बार बार उनको प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप उनको लिखोगे तो आपको आदत बन जाएगी और आप फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। नाउ लिसन केयरफुली। आज जो मैं बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, कोई भी एंगल हो 120, 150, 330, आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। बुक में खास करके आपको 36 फार्मूले दे रखे हैं। इसे मैंने शॉर्ट में ओनली 2 फार्मूलाज, 2 फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। 2 फार्मूले, बस आपने 2 फार्मूले याद करने हैं और आप अगर रेगुलर इस वीडियो को 10 मिनट्स तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बीच बीच में ब्रेक स्किप करके देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है कि एक सर्कल में, अगर मान लिया एक सर्कल ले लेते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड वन, दिस वन इज थर्ड वन, फोर्थ वन। बेटा कोशिश ये करनी है कि अभी याद भी हो जाए। फर्स्ट वन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दैट इज π/2। दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, 3π/2 या 2π/2 भी कह सकते हैं, 2 कैंसिल। तो 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री हो गया। 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर ऑल आर पॉजिटिव। यहाँ सब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यूज, कहीं कोई प्लस होता है, कहीं माइनस होता है। हियर ऑल आर पॉजिटिव, हियर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। हियर टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। अभी थोड़ा सा बहुत याद करना पड़ेगा आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। धीरे धीरे आपको अप्लाई करोगे, आपको याद होने लग जाएगा। कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। इसको याद करने का तरीका है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। हियर ऑल आर पॉजिटिव, हियर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, टेन थीटा कॉट थीटा आर पॉजिटिव, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। बेटा मैं एक सिंपल सा मेथड बताने वाला हूँ, सिंपल सा मेथड, जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, कोई अगर ट्रायंगल दे रखा, ट्रायंगल में कोई फंक्शन दे रखा कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप उसकी हेल्प से पहचान सकते हैं कि कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा। लिसन केयरफुली। एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू -3/5 और दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लेट अस सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा एंगल हो गया 3/5, दिस इज 3, दिस वन इज, दिस एंगल है, दिस वन इज 3, दिस वन इज 5। तो बेटा ये 4 हो जाएगा। अब मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपसे पूछा गया है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा निकालते हैं हम। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 होगा। अब क्या दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, ध्यान से सुनना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तो आप यहाँ पे थर्ड लिख दीजिए, आपको समझने में आसानी। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। साइन थीटा आपको दिया है, कॉस थीटा ये हो गया। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस आ जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू -5/3। सेक थीटा इज इक्वल्स टू, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 5/4 हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 4/3। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। टेन और कॉट थीटा क्या होता है, टेन और कॉट थीटा आर पॉजिटिव। इज इट क्लियर बेटा? ये क्लियर हो गया होगा। इसकी हेल्प से इस टाइप के और क्वेश्चंस भी हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया हो। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दे देते हैं। सेक थीटा इज इक्वल्स टू, सेक थीटा इज इक्वल्स टू दे दिया आपको 13/12। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना। लेट अस सपोज दिस इज थीटा, दिस इज 13, दिस इज 13, दिस इज 12। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसकी हेल्प से हम ये 5 निकाल देंगे। तो और ये कौन से क्वाड्रेंट में, दिस वन इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 5/13, 5/13 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव। टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज 5/12, 5/12। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव।
कुछ नहीं करना बेटा, इसका उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज ऑल्सो -13/5, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू -12/5। फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा इसको समझने के लिए। देयर आर 4 quadrants आर देयर, ऑल आर पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव। 4 quadrants आर देयर, 4 quadrants हैं। आप क्या याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अगर आप ये कोड याद रखते हैं, ये वैसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे देता हूँ। एनसीईआरटी में 5-6 क्वेश्चंस आर देयर, सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप क्या करेंगे, साइन थीटा 3/5 दे रखा है, इसकी हेल्प से आपने एक ट्रायंगल बनाया, दिस वन इज 3, दिस वन इज 5। साइन थीटा 3/5, कौन सा क्वाड्रेंट दे रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तो 3/5 ये कर दिया, ये 4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से 4 निकल गया। अब आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख दीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot ने प्लस होना है, देखिए tan और cot, tan इज पॉजिटिव, cot इज पॉजिटिव, आगे सबको नेगेटिव लिख दीजिए बस। इज इट क्लियर बेटा, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एंगल निकालने का मेथड बताता हूँ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक। बेटा इसे जरा ध्यान से सुनेंगे, इसमें दो तरीका बताऊंगा, दो तरीके से आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो। इधर इट में बी 1000, lakh, 100, whatever the angle it may be. Now listen carefully, listen. n π/2 प्लस माइनस थीटा। अगर बेटा इफ n इज इवन, अगर n इवन होता है तो उस केस में क्या होगा, इफ n इज ऑड। दो केस में क्लासीफाई कर दिया है मैंने, इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड। फॉर एग्जांपल साइन n 4 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री लिख दिया मैंने। अगर ये इवन नंबर होता है तो साइन का साइन 30 ही लिखेंगे। कॉस 14 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री लिख दिया, तो क्या इवन है तो क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस 60 डिग्री। सेक 8 इंटू 90 प्लस 45। अगर बेटा यहाँ पे इवन आता है तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेक का सेक 45 डिग्री। फंक्शन रिमेन सेम, साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ठीक है बेटा। टेन है तो टेन, फंक्शन वही का वही रहेगा, सेक का सेक रहेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये दो तरीके हैं, बस हो गया। आप सारे के सारे एंगल्स निकाल लेंगे, वट एवर एंगल इट में भी। अगर इफ n इज ऑड, अगर मान लिया n 3 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री आ जाता है, 3 है ऑड है तो आप क्या कर देंगे इसको कॉस 30 डिग्री। ऐसे ही सेक 11 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री है, तो सेक 11 है तो सेक का कॉस सेक हो जाएगा। ऐसे ही कॉट 15 इंटू 17 इंटू 90, वट एवर द एंगल इट में भी, माइनस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है प्लस हो, ये माइनस भी हो सकता है, तो आप फंक्शन को चेंज कर देंगे। इज इट क्लियर। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो साइन का कॉस हो जाएगा बेटा, कॉस का साइन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा, कॉट का tan हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा। ये फंक्शन है, ये तरीका है। इवन और ऑड ये आ गया होगा आपके समझ में। सबसे पहली बात मैं फिर बता दे रहा हूँ, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वट एवर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट में बी। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू इवन एंड ऑड। फॉर एग्जांपल साइन 330, साइन 330, 90 से डिवाइड करेंगे। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। साइन 330, 90 से डिवाइड करा 330 को, 9 3 60 आ गया बेटा। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, साइन 3 इंटू 90 प्लस 60, 3 है ना बेटा, क्या है 3, तो साइन 3 इंटू 90 है तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। आपसे कहा था ना मैंने, क्या कहा था, अगर ऑड होगा तो साइन का कॉस बन जाएगा, तो क्या हुआ, साइन 3 इंटू 90 प्लस 60 है, दैट इज कॉस 60, कॉस 60 लिख दिया।
cos 60 लिख दिया। अब हम ये पहचानेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर, 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर, यहीं बना देता हूँ मैं। 3 × 90, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कितने 190 है? 390, 190, 290, 390 प्लस 60 डिग्री। कहाँ पहुँचा? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th में साइन क्या होता है? आप ये नहीं देखेंगे, हाँ कॉस को नहीं देखेंगे, आप किस पे फोकस करेंगे? साइन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में साइन है, तो साइन कॉस, तो cos 60। आप यहाँ पे क्या होता है? 3rd क्वाड्रेंट 3 × 90 प्लस 60 है। हियर साइन इज नेगेटिव, तो आप नेगेटिव रख दो। cos 60 -1/2। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही दे देता हूँ मैं cos 210, फिर करते हैं 90 से डिवाइड 210 को। 210 90 से डिवाइड करा, 9 2 जा 180, 30 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन, दिस वन इज क्वेश्चन cos 2 × 90 प्लस 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा बेटा? cos 2 × 90 प्लस 30 है, 2 × 90 प्लस 30 आपको पता है इवन है, तो cos का cos 30 रहेगा, cos 30 रहेगा। अब 2 × 90 प्लस 30 है, 2 × 90 प्लस 30, ये 3rd क्वाड्रेंट में जा रहा, दिख रहा है ना? 0 है, ये 190 है, 290 प्लस 30 डिग्री। कहाँ पहुँचा है? 3rd क्वाड्रेंट में। 3rd क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। 10 और cot होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव, तो cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इज टू cos 30 √3/2। कोई भी एंगल निकाल सकते हो, कोई भी एंगल बेटा। ये क्लियर हो गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, जो कोई भी एंगल होगा बेटा, जो कोई भी वट एवर द एंगल इट में बी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई 90। 90 से आप डिवाइड करेंगे, इवन और ऑड को पहचानेंगे। अगर इवन होगा तो फंक्शन सेम रहेगा, ऑड होगा तो फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। हेयर द फंक्शन इज, हेयर द नंबर इज दिस इज 3 है, तो साइन का कॉस। बेटा हर बच्चा समझ सकता है, हर बच्चा समझ सकता है, ये छोटा बच्चा कर सकता है। 9 10th के बच्चे को भी अगर ढंग से समझाया जाए तो ये उसको भी कन्वर्ट कर लेगा। क्यों? ज़्यादा लॉजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। और 36 फॉर्मूले हैं बुक में, 36 को मैंने कन्वर्ट कर दिया सिर्फ 2 में, एक साइन का, एक इवन और एक ऑड। आपने पहचानना है, कोई एंगल दे दीजिए, कोई एंगल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 4-6 क्वेश्चन और करके दे देता हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाए। कभी भी बेटा डाउट होता है, कहीं पे भी आप रुकते हैं, इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिए। किसी में भी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स में भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, 11th 12th में भी बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि सर ये कैसे निकालें, बस क्योंकि 11th का चैप्टर है, 12th में जाते जाते भूल जाता है। तो आप ये इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए। अब नाउ लिसन केयरफुली बेटा, अब मैं कुछ और एंगल ले लेता हूँ। 10 11 π/3, तो ले लेते हैं 10 11 × 180/3। क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 360। तो ये कितना आ गया? 10 660। अब 660 को फिर 90 से डिवाइड करते हैं, सिंपल सा। 660 को 90 से डिवाइड कर दिया, 9 7 जा 30 डिग्री। क्या लिखेंगे बेटा? 10 7 × 90 प्लस 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, सिंपल सा। वट एवर द एंगल इट में बी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई 90 से आपने डिवाइड कर दिया। 7 आया है। अब आप खुद सोच रहे होंगे 7 आया है, सोचिए cot 10 का क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा, बिकॉज तो ये cot हो जाएगा, cot 30 डिग्री। अब 7 है तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? कौन सा क्वाड्रेंट? अब हम इसको देखेंगे, यहाँ बेटा 10 को देखेंगे। 7 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 4 5 6 7 प्लस 30 है, प्लस 30 मतलब हम यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये किसका घर है? कॉस और सेक का। 10 तो यहाँ नेगेटिव होता है, 10 क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिव होता है, माइनस लगा दीजिए। cot 30 इज -√3। क्लियर? ऐसे ही ले लेते हैं सेक क्या ले लेते हैं? 7 π/6। इसका देखते हैं, इसका एंगल को देखते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा? सेक 7 × π/6, π/6 is 60, π/6 30 डिग्री। sec 210, दैट इज sec 210 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, 210 30, 2 × 90 प्लस 30। फिर वही दिमाग लगाइए, हर जगह यही सोचना है, इवन आ रहा, ऑड आ रहा, यहाँ ऑड आ रहा, यहाँ इवन आ रहा। तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे sec 2 दिख रहा है, तो sec 30 लिख दीजिए।
अब कौन सा क्वाड्रेंट है, पहली बात तो हम देखेंगे इवन है या ऑड है, दो ही चीज़ देखनी है, इवन है ऑड है। पहले आप एंगल निकालिए, इवन है ऑड है। इवन और ऑड को अगर आपने पहचान लिया है, ठीक है, आइडेंटिफाई इधर इट इज़ इवन और ऑड, आप क्वाड्रेंट चेंज कर दी, चेंज होना है, फंक्शन ने सेम रहना है, फंक्शन ने चेंज होना है। तो फंक्शन यहाँ से फंक्शन सेम रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है, माइनस है या प्लस है, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × 90 + 30, 2 × 90 + 30 दिस वन क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में सेक, ये तो tan और कॉट का है, आपको पता है ना, यहाँ सारे के सारे ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा कॉसेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा। बेटा मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको ये याद हो जाए दिमाग में। आपने पहले सबसे पहले डिवाइड करना है 90 से, जो भी एंगल है उसको 90 से डिवाइड करना है, इवन और ऑड देखना है, इवन और ऑड देखना है। 2-3 फंक्शन जिस बच्चे ने ध्यान से देख लिया, 5 मिनट कंसंट्रेट करके देख लिया, तो वो इसको याद समझ में आ जाएगा। भूल भी जाता है तो बार बार देखते रहो आप इसको। अब तो वीडियो के फॉर्म में है तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आप 2 × 90 + 30 है सेक 30, सेक 30, अब यहाँ प्लस आ रहा माइनस आ रहा, माइनस आ रहा, सेक 30, सेक 30 कॉस 30, कॉस 30 cos 30 sin 60 -2/√3, दिस इज आंसर। इज इट क्लियर? ऐसे ही और भी एंगल देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट एंड नोट वर्थी ऑल्सो। नाउ लिसन केयरफुली। ये क्लियर हो गया होगा बेटा, ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसको प्रैक्टिस कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे या इस वीडियो को सेव कर लेंगे, फिर देख लेंगे आप। नाउ लिसन केयरफुली, नेक्स्ट वन इज, कुछ एंगल्स और हैं, कुछ डिफरेंट केसेस बता देता हूँ, इसकी हेल्प से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस निकल आएंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है, साइन 4π - x cos 3π/2 + x अपॉन tan 5π/2 - x sec 5π + x। अब इस फॉर्म में आ गया कुछ, आर डी शर्मा में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, साइन 4π है, 4 × 180 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 180 को लिख सकते हैं 4π, 4 × 180 को लिख सकते हैं 8 × 90, 8 × 90 - x cos 3π/2, π/2 मीन्स 90 डिग्री, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 × 90 + x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ जैसे हमने सीखा था, tan 5π/2, 5 × 90 - x sec π, 2 × 90 180 ना, 180 को आप क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली 2 × 90 + x। अब देखिए 8 × 90 - x, 8 × 90 - x। अब हम क्वाड्रेंट साइड से इसको भी सॉल्व करते रहते हैं। 4 8 -x में तो बेटा वापस आ जाना है, +x होता तो हम ऊपर चले जाते हैं, -x हो गया तो नीचे वापस आ गया। तो पहले मैं आपको वही बताता हूँ, ये 8 है तो साइन का sin x लिख दिया, 8 है ना, इवन फंक्शन तो आप क्या कर देंगे sin x कर देंगे। अब क्या 8 × 90 - x है, तो 4 4 8 - x, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे cos और sec प्लस होते हैं, साइन तो क्या होता है, इसके देखना है आपने, साइन क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है। फिर अब देखते हैं 3 × 90 + x cos 3 × 90 + x, 3 × 90 + x, 3 × 90 + x, 3 × 190 290 390 + x, -x होता तो हम यहाँ आ जाते, +x से यहाँ। और ये किसका घर है, ये cos ये घर में जा रहा है, तो cos वहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 है तो साइन, ये क्या हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और इसके आगे क्या आएगा, पॉजिटिव। किसे देख रहे हैं बेटा, हम cos को देख रहे हैं, हाँ, ना कि साइन को। आप ये मत कहना कि साइन तो सर यहाँ नेगेटिव होता है। फंक्शन इज दिस वन इज क्वेश्चन, ये तो कन्वर्ट हो गया है इवन और ऑड होने के कारण। लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, 5 है, 10 का कॉट हो जाएगा, हर बच्चा बता देगा। अब तो हर बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि कॉट लिखना है, यहाँ पे सेक का सेक ही लिखना है, यहाँ पे 10 का कॉट लिखना है, साइन का साइन लिखना है, कॉस का साइन लिखना है। यहाँ क्या है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, तो कॉट हो जाएगा कॉट। अब यहाँ प्लस लगाओ माइनस लगाओ, सोचिए ज़रा, 5 × 90 - x है। बेटा दिमाग में इमेजिनेशन करते रहिए, 5 × 90 - x देखिए,
190, 290, 390, 490, 590, 590 यहाँ हो रहा है, और माइनस एक्स है तो वापस थोड़ा सा इधर को वापस चले जाते हैं, क्या पता हो 1 हो 2 हो जो भी, वट एवर इट में भी, माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। sec 2 into 90 plus x, sec 2 into 90 plus x, 190, 290 plus x मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में sec होता है नेगेटिव, 10 का कर रहे हो नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका sec x ही रहेगा, sec x ही रहेगा। अब क्या है, दो नेगेटिव हैं, दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन का साइन एक्स ही ऐसे ही रहेगा, कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो खाली कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने अपने मन से बना दिया था, तो साइन क्यू एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता था, ऐसे किसी भी वैल्यू को दे सकते थे। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। दिस क्वेश्चन इज क्लियर बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, 180 को 2 इंटू 90 करेंगे, 2 इंटू 90 तो 4 2 जा 8, 8 इंटू 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये इवन और ऑड को हमने पहचाना। फिर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, अगर मान लिया 4 है तो सीधे घुमा लीजिए, 1 2 3 4 काउंट करने की जरूरत नहीं है, 4 8 12। जैसे मान लीजिए ये है साइन 33 इंटू 90 प्लस एक्स है, तो 33 की बार गिनने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 4 8 12, ऐसे 32 यहाँ आ जाएगा, 4 8 जा 32, 8 राउंड पूरा घूम गया प्लस एक्स, तो मतलब यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ क्या होता है, 33 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस आएगा। सिंपल से क्वेश्चन हैं। आप इसको वट एवर द एंगल इट में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 1000 में हो, लाख में हो, या 120 डिग्री 130 डिग्री को फिजिक्स में तो कम से कम लगभग 150 120 ये काम में आता है। और फिजिक्स में क्लास 12th में भी एसी में भी चैप्टर है 90 प्लस एक्स 90 माइनस एक्स। बेटा एक वन मोर नोटवर्थी पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए है, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, tan minus theta, tan minus theta is minus tan theta, and sin cos tan, cosec minus theta is cosec theta, sec minus theta is sec theta, cot minus theta is minus cot theta। अब इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ बेटा। इसमें ये दोनों ही साइन और सेक, कॉस और सेक ही पॉजिटिव क्यों आए, बाकी नेगेटिव। तो मैं सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना कि ये क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, बुक में आपको मिलेगा 360 प्लस थीटा, 720 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। आपने इवन और ऑड निकालना है। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा क्यों होता है, सेक माइनस थीटा। देखिए बेटा, सेक कॉस माइनस थीटा मीन्स कॉस जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा। हियर दिस वन इज 0 डिग्री, और 360 भी कह सकते हैं इसको 720 भी कह सकते हैं। 0 डिग्री ये है, जीरो माइनस थीटा मतलब यहाँ आ रहे हैं, किसके घर में आ रहे हैं, यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज प्लस सेक थीटा। बाकी सब कोई भी यहाँ आ जाए तो नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन कैसा आ जाता है, लिसन, साइन 1175 माइनस साइन माइनस 175। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले तो माइनस बाहर आ जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमने। माइनस साइन 1175, अब ये माइनस आया है, हाँ, अब इसके कारण प्लस आया माइनस आया, वो फिर बात की बात है। 1175 को 90 से डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, 97 और 275, 9 3 जा 5 रह गया। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 13 इंटू 90 प्लस 5 डिग्री। अब 13 है
बेटा दिमाग लगाओ, 13 है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ये माइनस वैसे ही रहा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, एक तो अब यहाँ भी कुछ लगाएंगे, साइन का कॉस 5 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसके कारण क्या आना चाहिए, ये माइनस तो पहले का ये, इसके कारण क्या आएगा 13 इंटू 90 प्लस 5, 4 8 12, 13 इंटू 90 प्लस 5, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन क्या होता है, ये साइन है ना बेटा, साइन, यहाँ पे क्या होता है साइन पॉजिटिव, इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आप कॉस को मत देखना, यहाँ पे क्या देखोगे 13 इंटू 4, 4 4 8 12 13 प्लस 5 मीन्स यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो ये माइनस प्लस माइनस कॉस 5। हर एंगल निकाल सकते हो बेटा, हर एंगल, किसी भी एंगल में आप रुकेंगे। ये तो एक कोई साइन वाला बता दिया मैंने, साइन में माइनस डिग्री। ऐसे ही कॉस में ले लेते हैं, कॉस 600 कॉस माइनस 660 क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा कॉस 660। पहले तो सीधे सीधे लिख दीजिए बिना कुछ सोचे हुए, माइनस है कुछ भी हो, वट एवर दैट एंगल, अब द एंगल इट में भी -5 हो, -10 हो, -6 हो, अगर मान लिया आपका कॉस कुछ भी आ रहा हो, कोई भी एंगल आ रहा हो, वट एवर, आप इसको क्या कर देंगे प्लस लिख देंगे, फिर 90 से डिवाइड करिए आप इसको, 660 को 90 से, 9 7 जा 63, तो क्या आ जाएगा कॉस 7 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इस क्वेश्चन को कंपेयर कर लेंगे। ऐसा ही एक 10 में भी करके दे दूंगा मैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन 10 वाला भी बना करके दे दूंगा, इसे समझ लीजिए, इसे समझ लीजिए, 10 वाला समझ लीजिए, बाकी सारे फंक्शंस हो जाएंगे। फिर 7 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 है तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। आप 7 इंटू 90 प्लस 30 है तो 7 इंटू 90 4 5 6 7 प्लस 30, तो ये स्क्वाड्रेंट में आ रहा, कौन से वाले में आ रहा, फोर्थ में आ रहा। फोर्थ में कॉस क्या होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, दिस वन इज आंसर। ऐसी एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो नहीं ले जा रहा हूँ, मैंने टू द पॉइंट बताए हैं। ये सारे के सारे ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्लास 11 में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी होते हैं, और आगे भी अब जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले लगा रहे होते हैं, तो जैसे मान लिया कॉस -3x आ रहा है, तो आपने कॉस 3x लिख देना है। साइन में -3x आ रहा है, आप कोई फार्मूला लगा रहे हो तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो, अरे माइनस लिखें प्लस लिखें, तो इसमें -sin3x लिख देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सीधे सीधे आप इसको बाहर निकालिए, इसमें सीधे सीधे आप इसे बाहर निकालिए। अब नाउ लिसन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 330 माइनस, सबसे पहले कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे माइनस बाहर कर दीजिए, 10 330, फिर 330 को 90 से डिवाइड कर देते हैं, 330 को 90 से 9 270, तो क्या कर देंगे -10 3 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, 3 है तो 10 का कॉट होना ही होना है, उसने कॉट 60 डिग्री, एक माइनस पहले से है, अब यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, इस फंक्शन के कारण क्या आएगा, 3 इंटू 90 प्लस 60, 190 290 390 प्लस 60, यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे क्या होता है 10 नेगेटिव होता है, 10 का क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस कॉट 60 10 30 1/3। तो बेटा फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, माइनस में है प्लस में है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे शुरू हो जाइए। माइनस में अगर साइन है, सिर्फ कॉस और सेक वाले केस में अगर आपको एंगल माइनस में दिया है, सबसे पहले तो उसको प्लस लिख दीजिए, कोई भी एंगल हो, ठीक है, कोई भी एंगल हो। अगर मान लीजिए कॉस ऐसा दिया है, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है कॉस x - 270, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस 270 - x। लेकिन अगर ऐसा ही साइन के केस में होता, साइन x - 270 लिखा हो, अब आप माइनस बाहर, माइनस उल्टा करते हैं तो यहाँ माइनस साइन 270 - x, क्योंकि कंसेप्ट वही आ रहा, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट यही अप्लाई करेगा। और क्या क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपको पता है
जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा क्या है, ये जो भी लिखा है ये जीरो माइनस थीटा है, और ये भी जीरो माइनस थीटा है, ये भी जीरो, सब जीरो माइनस थीटा है। और जीरो माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। दैट्स वाई ऑल द फंक्शंस, द अदर 4 फंक्शंस आर नेगेटिव ओनली एक्सेप्ट कॉस थीटा एंड सेक थीटा। बेटा इसके साथ आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री, 11th की ट्रिग्नोमेट्री के एंगल सारे के सारे निकल सकते हैं, वट एवर द नेगेटिव और पॉजिटिव। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे फार्मूलाज डिराइव करने का बताया था। आप उस फार्मूला को डिराइव करिए, देख देख के करिए, देख देख के करिए, एक बार देख के करिए, दूसरी बार देख के करिए, तीसरी बार बिना देखे करिए, तो आपको प्रैक्टिस बन जाएगी, प्रैक्टिस बन जाएगी। वहाँ पे भी ये फार्मूला अप्लाई होंगे, कहीं कहीं पे एंगल निकालने की बारी आएगी तो वहाँ पे भी अप्लाई होंगे। 11th और 12th नीट प्रिपरेशन, जेई प्रिपरेशन, सब जगह एंगल में बच्चे बहुत ज़्यादा अटकते हैं। अगर आपका एक क्लियर होगा, आप बार बार इस वीडियो को देखिए, एंगल निकालना सीखिए। आप जब आप एंगल निकालना प्रैक्टिस करेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। होप इससे क्लियर हो गया होगा, आपके एंगल निकालने का तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। आप एंगल की प्रैक्टिस करिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक कॉन्स्टेंटली देखिए, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू बेटा।